पूरा किया। लाखों लोगों को हमने सम्मान देने का काम किया है। ओवैसी का पलटवार, उन्होंने कहा गैर संवैधानिक है सीएए, ये कानून धर्म के आधार पर बना, ये भेदभावपूर्ण है। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और एक बात और देखिए, ओवैसी जब कहते हैं तो पर्सनल लॉस के संदर्भ में वो इसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं मानते, मजहब के आधार पर नहीं मानते, लेकिन यहां पर देखिए नागरिकता देने के संदर्भ में उनको ये डिस्क्रिमिनेटरी लगता है। सीएए को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने हमेशा सीएए का विरोध किया, शाह ने कहा। कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की है, अमित शाह ने कहा। संविधान निर्माताओं का यह वादा था कि सीएए आना चाहिए। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। सीएए को लेकर ममता बनर्जी ने लोगों को डराया। क्या कहा आपको बता दें, उन्होंने कहा कि आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये अधिकार छीनने का खेला है, ममता ने कहा। आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा, ममता बनर्जी ने कहा। मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी, कहा ममता बनर्जी। सब अधिकार कैंसिल कर दिए, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন। আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। और सीएए पर केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होते ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली से लेकर जयपुर, लखनऊ और सिलीगुड़ी तक जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। शाहीन बाग में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई। दूसरी तरफ शरणार्थियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो इस कदम के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी को कोटिन कोटिन धन्यवाद, जो इन्होंने इस परिवारों की, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हिंदू आए हुए पीड़ित, उनकी आवाज सुनी और उनका दर्द देखा और इनके लिए न्याय किया। बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे जो पीछे रहे हुए हैं उनकी भी हम ग्रेटर बन सकते हैं, हमारी आईडी चलेगी, इसलिए हमारे को बहुत खुशी हो रही है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं पहले तो अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए सीएए को लागू करने के लिए। हम तो पहले भारतीय नागरिक बन जाएंगे और हम भी भारतीय कहलाएंगे। जिस भूमि पर राम जन्म ले लिए वहाँ पे हम भारतीय कहलाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। और हमारी जो पूर्वज है वो पढ़े लिखे नहीं थे, अब के बच्चे है ना वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। और अब बहुत जल्दी इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए सीएए को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्यों दूर होने चाहिए। यहां पर ये कंफ्यूजन दूर होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि सीएए कानून के तहत किसे नागरिकता मिलेगी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। दूसरा सवाल है कि क्या इसका भारतीय नागरिकों पर जो यहां पहले से रह रहे हैं उन पर कोई असर होगा। जवाब है भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। अगला सवाल है सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करें। तो जवाब है आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए एक
पोर्टल बनाया गया है और इसका यूआरएल मैं आपको बता देता हूं, indiancitizenship.online.nic.in। यहां पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। और अगली अहम खबर यह है कि कुछ ही देर बाद हरियाणा में